जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, तेल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर डिम्पल माता जी ने कीर्तन कराया और हमारे अजय प्रताप एज यूजुअल हमें बहुत सुंदर माने दर्शन कराते हैं, तो वैसे हमारा जीवन धन्य था। बहुत सुंदर विग्रहों का दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को धन्यवाद हमारे कीर्तन में भाग लेने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम गोदावरी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम चैतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हमारे ऊपर राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महादेव चैतन्य महाप्रभु परम वैष्णव परम आचार्य सीधे डिवोटी की इतनी असीम कृपा है कि सब लोग मिल कर करके हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की आपस में चर्चा कर पा रहे हैं। हम कैंटो 4 के अध्याय 9 में हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना। उसके पहले जो 8 अध्याय हमने कंप्लीट किया है, संक्षेप में हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय का शीर्षक ही है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली, जिसमें हमने आकृति जिसका ब्याह रुचि से हुआ, यज्ञ और दक्षिणा कपल उत्पन्न हुए जिनसे 12 पुत्र हुए उचित कहलाए। देहूति माता की 9 कन्या जिनका वर्णन हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था, उनका ब्याह ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्र से हुआ। और लास्ट जो प्रसूति है उसका ब्याह दक्ष से हुआ। 16 संतान कन्याएं हुए। लास्ट कन्या सती है जिसके ब्याह शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, इसलिए हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है, किस बात को लेकर के कि उन्होंने खड़े होकर कर उनका स्वागत नहीं किया। ऐसी कलुषित चेतना है, क्योंकि शिव भगवान परम वैष्णव है और भगवान शिव कुछ नहीं बोलते, दुखी हो जाते हैं। बल्कि कब दुखी होते हैं? जब देखते हैं कि इसके चलते हमारे पक्ष के भी लोग और दक्ष के पक्ष भी लोग एक दूसरे को क्या है अभिशाप देते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। परम वैष्णव ये मान अपमान से बहुत ऊपर होता है, चले जाते हैं यज्ञशाला को छोड़कर। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव जी का सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष एक और यज्ञ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बृहस्पति शव। उस यज्ञ में सभी लोग आते हैं, ब्रह्मांड के जितने जितने भी ऋषि मुनि योगी सिद्ध लोक के अलग अलग लोकों के लोग आते हैं। लेकिन भगवान शिव को और सती जो सबसे प्यारी पुत्री है उसको आमंत्रित नहीं किया जाता है। सती जाना चाहती है, भगवान शिव रोकते हैं। जहां जीव में मनुष्य में चेतना कलुषित होती है, जिसको अपने धन ऐश्वर्य रूप का ज्ञान का घमंड होता है, वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग, जिसमें हमने देखा कि भगवान शिव के कहने के बाद भी माता सती जाती है। उद्देश्य परम होता है, हमेशा याद रखें। उद्देश्य क्या है? दिव्य है, परम है।
वैष्णव के लिए है, वैष्णव के सम्मान के लिए है। जाती है, देखती है भगवान शिव का अपमान हुआ है। कैसे हुआ है? यज्ञ में जो उनका भाग है उनको नहीं दिया गया है। और पहले तो शिव भगवान की ग्लोरीफाई करते, गुणों को वो संभाव रखते हैं। सुख दुख लाभ हानि जय प्रजा मान सम्मान से बहुत ऊपर है। दूसरे के गुणों को, थोड़े गुण को भी बढ़ा के बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि इतने महान गुण वाले हैं कि ब्रह्मा जी उनके चरणों पर के फूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हरि बोल। हम जैसे बद्ध जीव, तुम जैसे बद्ध जीव, उनके, तुम क्योंकि अज्ञान से अंधे हो, तुम देख नहीं सकते उनके गुणों के। उनके गुण दिव्य होते हैं। और ये कहती हुई परम वैष्णव का अपराध हुआ है, अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करती है और अपने शरीर को वहीं पर त्याग देती है। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यज्ञ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जब नारद जी बताते हैं भगवान शिव को कि इस तरह का ये किस प्रकार सती ने देह त्याग किया, क्रोधित हो जाते हैं, वीरभद्र को भेजते हैं। और वीरभद्र शिव के अन्य अनुयायी बोलेंगे, वो वीरभद्र जो भगवान शिव की योग शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जाता है और पूरे यज्ञशाला में जाकर पूरा यज्ञ को विध्वंस करता है, दक्ष का धड़ काट देता है और उसी यज्ञ में डाल देता है। और फिर अलग अलग भीरू की मूछें उखाड़ना, भक्त की आंखें निकालना, पूसा के दांत उखाड़ना, ये सारे काम होते हैं। ब्रह्मा छठे अध्याय प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना बहुत सुंदर है। कि देखिए, जब परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो कितना ये खतरनाक होता है। ये बात यहाँ पर कौन स्टैब्लिश करते हैं? ब्रह्मा जी स्टैब्लिश करते हैं बद्ध जीवों के लिए। किसके माध्यम से? देवताओं के माध्यम से कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ये खतरनाक होता है और कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। चलो जाते हैं शिव जी के पास में। कैलाश धाम में सुंदर वर्णन है। शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते, 800 मील ऊंचा, 600 मील चौड़ा रहता है। चतुष्कुमार नारद और कुबेर से भगवान की महिमा के बारे में, भगवान तत्व के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। शिव जी जाकर, ब्रह्मा जी जाके कहते हैं, आप तो परम वैष्णव है, वैष्णव कभी क्रोधी नहीं होता है, ब्राह्मणों के प्रति वो ख्याल रखता है, ब्राह्मण का कभी भी हत्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि वेदों में जो नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है समाज में, इस भौतिक जगत में, वर्ण आश्रम के नियमों को पालन करने। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, कि किस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए कहते हैं, सबसे पहली बात ये कहते हैं, हे पिता, हे ब्रह्मा जी, मेरी चेतना कलुषित नहीं थी, मैंने मान अपमान अपमानित होकर करके उन्हें अभिशाप नहीं दिया है, मैंने उसके अपराध को गंभीरता पूर्वक लिया ही नहीं, केवल उसको करेक्ट करने के लिए ऐसा कहा है। और आपका भी जो आदेश है वो पूरा होगा, यज्ञ संपन्न अवश्य होगा। शिव जी यज्ञशाला में जाते हैं। दक्ष को उसको बकरी का धड़ मिलता है। जैसे चेतना आती है, भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देखता, सारी कलुषितता मिट जाती है और भगवान को कहता है कि आपने दंड देकर मेरा जीवन धन कर दिया, नहीं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलती। आप तो चरवाहे की तरह हैं, आप तो पशु। उसके बाद भगवान शिव को कौन ले जाता? भृगु, भृगु मुनि ले जाते हैं यज्ञशाला में। यज्ञ उर्दोस आहुति दी जाती है, तुरंत भगवान वैष्णव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। सभी लोग जहाँ उपस्थित है बहुत सुंदर भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत सुंदर। और भगवान की कांति के सामने वहां जितने लोग, सबकी कांति फीकी पड़ जाती है। हरि बोल। और अंत में भगवान विष्णु एक ही बात कहते हैं दक्ष को कि जो भी मैं कार्य करता हूँ तो मेरे आदेश के अनुसार होता है। शिव ब्रह्मा ये मुझसे अभिन्न है, इनको जो शक्तियां प्राप्त है मुझसे ही है, इसलिए उनको और मेरे को अभिन्न समझना। किस चीज में अभिन्न समझना? सब याद रखेंगे, चेतना के हिसाब से, आदेश के साथ दोनों की एक ही है, भिन्न नहीं समझना। और भिन्न किसमें समझना? कि वो
शक्ति है और मैं शक्तिमान हूँ। एकमात्र मैं स्वतंत्र हूँ, बाकी कोई दूसरा स्वतंत्र है। बहुत दो इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं, इसको हम लोग जीवन में धारेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने अधर्म के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार धर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उससे जो भी वंश संतानें परंपरा जितनी भी वंशजें आती हैं वो सारी की सारी अधर्मी होती है, पशु वृत्ति वाली होती है। दंभ, माया, लोभ, विकृति, क्रोध, हिंसा, कली दुरुक्ति, मृत्यु भीति, यातना और नरक। उसके बाद में जब स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंशजों का वर्णन होने के बाद में 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं स्वयंभू मनु के पुत्र के बारे में। उत्तानपाद और प्रेमत का बाद में पढ़ेंगे। उत्तानपाद के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार वो अपनी पत्नी के प्रति, छोटी पत्नी सुरुचि के प्रति इतनी उसकी आसक्ति थी, उसको आसक्ति के चलते वो भूल भी गया कि एक प्रजा राजा का क्या कर्तव्य होता है, और एक छोटा बालक जिसके प्रति अन्याय हो रहा, कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी भौतिक आसक्ति होती है, आप सोच सकते हैं हम लोग। आदमी पशु वृत्ति लेवल पर, इसको पशु वृत्ति लेवल बोलते हैं, पशु वृत्ति पे आ जाता है। कहता है ना बाघ का बच्चा वाले जाता है, पढ़ा था ना दक्ष के बारे में हमने पढ़ा, ये बहुत सही बात है। पशु वृत्ति लेवल आ जाती है, इतना अंधा हो जाता है, वो सब कुछ अपने धर्म को, मनुष्य योनि किस लिए में सब कुछ भूल जाता है। ध्रुव महाराज क्रोधित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुनीति को, जब ध्रुव महाराज आता है तो एक ही चिंता, बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि मेरा बच्चा किसी के अमंगल की कामना न करे, अर्थात उसकी चेतना रजोगुणी और तमोगुणी, इसको बोलते हैं तमोगुणी के प्रभाव में ना आ जाए। और कहता है बेटा जो भी जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान सब देखते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि तूने मेरी कोख से जन्म दिया है और तुम्हारे पिता भी मुझे कुछ भी सम्मान नहीं देते हैं, अन्य दृष्टि से देखते हैं। राजा का क्या कर्तव्य तो बता दिया, माँ का क्या कर्तव्य होता है, बच्चे के दूसरे जीव के प्रति क्या करता है, एक एक चीज माता सुनीति के व्यवहार से हमें मालूम पड़ती। कहती है तुम्हारी सुनीति माता ने कहा भगवान की भक्ति करने की, बहुत सही बात कहा है, और यही परम लक्ष्य है, यही परम धर्म है। तुरंत ध्रुव महाराज अपनी माता की, देखिए जो भक्त के आदेशों को, अगर भक्त के आदेश हृदय से होते हैं, बिना किसी डुप्लिसिटी से होते हैं, तो नोट करके रख लेंगे, उसका प्रभाव प्रचार में अवश्य पड़ता है। नहीं तो हम कितना भी कर लेंगे वो प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। तो बहुत से पहले आचार और फिर प्रचार, सुनीति उस लेवल की थी। तुरंत ध्रुव महाराज ने अपनी माता के आदेश को शिरोधार्य किया, जाते हैं देखिए, और तुरंत भगवान की कृपा, तुरंत अपने प्रतिनिधि नारद को भेज देते हैं। और नारद एक ही बात बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें क्या बोलते हैं, सुख दुख लाभ हानि से तुम्हें दूर रहना। लेकिन ध्रुव महाराज कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, आपके आदर्श, आपकी शिक्षा महान है, लेकिन अभी मेरी चेतना इनडायरेक्टली बोलता है केवल ब्रह्म से ऊपर पद प्राप्त करने की है। शिव जी जैसे गुरु अपने शिष्य के पहले उसको समझता और उसके साथ कहते कोई बात नहीं, मधुबन वन में जाओ, जमुना नदी में तट कर स्नान करो। जमुना नदी बड़ी शुभ, पवित्र और स्वच्छ है। उसके बाद में उसे देते हैं, एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका करो। और तुम्हारी माता ने जो कहा है वही बात मैं भी कह रहा हूँ, भगवान की भक्ति करना है, हरि बोल। और उसने सही कहा है। ध्रुव महाराज जाते हैं मधुबन में, इस प्रकार तपस्या करते हमने पढ़ा, 6 महीने में उन्होंने किया। और इधर में वो नारद मुनि जाते हैं उत्तानपाद के बाद में, जो नर्वस रहते हैं तो कहते हैं चिंता करने की दरकार नहीं। क्यों चिंता करने की दरकार नहीं है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमको। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में है। भगवान का हम जब नाम लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लेते हैं, वो मंत्र हमारे भगवान माने इससे बड़ा कवच नहीं हो सकता है। सुरक्षा का कवच, जो माया से लड़ने के लिए, इससे बड़ा कवच सुरक्षित नहीं हो सकता है, जिसके द्वारा माया को जीत सकते हैं हम लोग, और कोई चीज से नहीं जीत सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इतनी बोल्डली कहते नारद जी, तुम्हें चिंता करने की दरकार है, वो भगवान के संरक्षण में है। नंबर 1, घर वापस जरूर लौट के आएगा। नंबर 2, तीसरा कहते हैं तुम्हारी ख्याति को वो बहुत बढ़ाएगा। ध्रुव महाराज की तपस्या के बारे में हमने पढ़ा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठे, इस प्रकार तपस्या करते हैं, भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं। देवता घबरा जाते हैं, फिर भगवान कहते हैं, भगवान के पास जाते हैं देवता, भगवान कहते हैं तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, ये जो हुआ है मेरे भक्त प्रहलाद की दिव्य भक्ति का फल है। सोचिए कितना बड़ी चीज लिखा है। और तुम लोग वापस जाओ, मैं तुरंत ही मेरे भक्त प्रहलाद के पास जाता हूँ, ध्रुव के पास जाता हूँ और उससे आशीर्वाद दूंगा। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के घर लौटना, भगवान गरुड़ भगवान पे आते हैं और ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज अपने आंखों से भगवान को पी रहा है, अपने मुख से चरणों को छू रहा है। हरि बोल। अपनी दोनों भुजाओं से ऐसा फील हो रहा है कि भगवान को अपने बाहों में भर लिया। भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, शब्द नहीं है, 5-7 साल का बच्चा है, भगवान अंतर्यामी है, समझ जाते हैं मेरा भक्त क्या चाहता है। एक बार जो हम खाली डिजायर करते हैं, बाकी सारी चीजें भगवान करते हैं। तुरंत अपने शंख को उसके मस्तक में लगाते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तेसाम सतीतनाम भजताम विधितो। और तुरंत ही ध्रुव महाराज कहता है कि मैं परम सत्य और जीवात्मा के उसके संबंध को जान गया। हरि बोल। मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं जान गया हूँ। मेरी चेतना जो कलुषित थी, जो कि सोई हुई थी सुप्त अवस्था में। सोई चेतना का मतलब क्या होता है? जब हमारी चेतना, हमारा मन बुद्धि केवल अपनी भौतिक तृप्ति के लिए करता है, तो कहते हैं वो सोई चेतना है। आपने उस चेतना को जगा दिया है। आप ही दिव्य हैं। आप ही ब्रह्मा जी को, फिर कहते हैं कि आप ही ब्रह्मा जी के स्रोत है। ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए और आपने ब्रह्मा जी को ही आपने दिव्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, पूरी शिक्षा में एकदम सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति मुझे दे। ये आप पूरा देखेंगे, पूरी भागवतम के अंदर में एक सबसे बड़ा चीज है जो कि सुखदेव गोस्वामी जी ने एक एक भक्त की जो रियल जो चाहता भगवान के सामने, धन यश कुछ नहीं, एक ही चीज चाहते हैं, भगवान मुझे शुद्ध भक्तों की संगति मिले। शुद्ध भक्तों की संगति के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती है, नंबर ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होता है, चेतना शुद्ध नहीं होती है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। और जब एक बार प्रेम जागृत हो जाता है, पहले तो वो कच्चे आम के समान रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पकता जाता है, जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं, वो हमें और स्वादिष्ट लगने लगती है। भगवान को ग्लोरीफाई करता है, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और फिर भगवान जवाब देते हैं, तू बहुत महत्वाकांक्षी है, कोई बात नहीं, तुमने अपने ब्रह्मा जी से भी बड़े राज्य की इच्छा व्यक्त की है, मैं तुम्हें वो राज्य ध्रुव लोक का राजा बनाऊंगा, जो कि प्रलय काल के बाद भी स्थिर रहेगा। और उसके बाद 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद में तुम मेरे धाम को वापस लौट आओगे। ध्रुव महाराज बहुत सुंदर है। ध्रुव महाराज सुनता है, सुनने के बाद में भगवान चले जाते हैं, लेकिन प्रसन्न नहीं होता। ये हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा कि जब भगवान के दर्शन होते, भगवान की कृपा होती है, तो क्या क्या चीज हमको मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिलता है, जैसे ही भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, भौतिक चीज तो भगवान ने दे दी है, लेकिन ध्रुव महाराज खुश नहीं थे। क्यों? भगवान के दर्शन होने से हमारी चेतना में वो परिवर्तन आ जाता है कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रहती। नंबर 1, अगर भगवान उसको दे भी देते हैं तो उसको प्रति वो आसक्त होकर करके तो लिप्त नहीं होता है। ध्रुव महाराज लिप्त नहीं हुए, बल्कि अपने को कसो रहे थे। क्या कह रहे थे कि मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे और भगवान ने मुझे वो हीरा, भक्ति रूपी हीरा दे दिया। तो अंत में हम लोगों ने जैसे बताते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो वास्तविक स्वाधीनता क्या है, भगवान का दास बनकर अपने को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। जिस प्रकार की एक बच्चा
अपने माता पिता के पूर्ण शरणागत होकर करके बिना किसी चिंता के, बिना किसी के वो अपना जीवन बिताता है। उसी प्रकार यदि हम भगवान के दास बनकर उनकी सेवा में अपने तन्वित कहेंगे तो वास्तव में हम स्वतंत्र कहलाएंगे। अदरवाइज भौतिक दृष्टि से हमें लगेगा कि मेरे पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, मेरे इतने आगे पीछे, मेरे इतने क्या बोलते हैं, सब सेवक हैं। ये सब क्या है? माया है, टेम्परेरी है। वास्तविक शाश्वत स्वतंत्रता भगवान का दास बनने में ही है, भगवान की सेवा करने में ही है, जिसमें शाश्वत आनंद, शाश्वत धाम और शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति है, शाश्वत आनंद। कल हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद जब इस प्रकार ध्रुव महाराज अपने को कोस रहे थे, खिन्न फील कर रहे थे, तब मैत्र मुनि विदुर को बोलते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि हे मैत्र मुनि, आप जैसे व्यक्ति मुक्तिदाता भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, जो सदैव उनके चरण कमलों की सेवा करने में प्रसन्न रहते हैं। आप जैसे भक्त जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैत्र मुनि विदुर जी के माध्यम से हमको बोलते हैं। और फिर बाद में कहते हैं, जो भगवान से किसी भी भौतिक संपत्ति की याचना नहीं करता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। और आप ही वैसे व्यक्ति, यहाँ पर कह के उसके बाद में अब उत्तानपाद घर जाने के लिए तैयार है। उत्तानपाद को पता लगता है, उनके सेवक क्या बोलते हैं, संवादक ना, संदेह बानक है, उनको जाके बोलता है आपका पुत्र आ रहा है। विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब याद करते हैं कि नारद मुनि ने कहा था, तो विश्वास हो जाता है। और तुरंत अपने जो उसके जिसने मैसेज लेके आया संवाद भायक, उसको हीरा प्रदान करते हैं, उसको बहुमूल्य हार दिया। वह अपने स्वरजित रथ पर तैयार हो जाते हैं, अपने अधिकारी मित्र सगळे संबंधी को लेकर नगर के बाहर आते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं सुनीति के बारे में। सुनीति जो परम वैष्णव ध्रुव की माता थी, वे सुरुचि तरह उत्तम को अपनी ही पालकी में बैठने में संकोच नहीं करती है, क्योंकि वो भगवान की भक्त है, उसमें कोई भी कलुषिता नहीं थी। राजा ने ध्रुव महाराज को अपनी बाहों में भर लिया, उन्होंने बार बार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे आंसू से उन्हें नहला दिया। ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम देखे कितना एकदम कितना सुंदर उनका, देखिए सबसे पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर अपनी दोनों माताओं के चरणों पर प्रणाम किया, फिर ध्रुव महाराज की विमाता सुरुचि ने उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दोनों भाइयों का परस्पर आंसुओं का आदान प्रदान और प्रेम हो गया। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, भगवान का भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में वह जहां कहीं भी जाता है सम्मानित होता था। वह नहीं चाहता, लेकिन स्वतः उसे सम्मान मिलता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि वृंदावन के 6 गोस्वामी सारे ब्रह्मांड में इसलिए पूजित है क्योंकि उन्होंने समस्त तेज के स्रोत, समस्त तेज के भगवान को प्रसन्न कर लिया था। अतः भगवान को प्रसन्न कर लेने पर वह सबको प्रसन्न कर सकता है एवं सभी उसका सम्मान करते हैं। कल अंत में हमने बहुत सुंदर है ये, इसको नोट करके रखेंगे, ये सबसे ज्यादा क्या है, भगवान के भक्त का सम्मान होता है। आज प्रभुपाद जी को हम देखिए, पूरा विश्व उनके बुक्स को पढ़ता है, उनको याद करता है। सोचिए, और उनके भक्ति की वो शक्ति है, उनके शास्त्रों में वो शक्ति है कि आज प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा होता है। ये वास्तविक भक्ति की शक्ति, इसको याद रखें। अंत में हमने पढ़ा, मैत्र मुनि फिर विदुर से कहते हैं, सुनीति एक वीर की माता थी, हरि बोल। उसने अपने आंसुओं से, अपने स्तनों से बहने वाले दूध की धारा से जो मिल करके ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया, उनका अभिषेक किया कि अभिषेक किया बेटा, अब तुम बहुत जल्दी ही राजा बनने वाले हो, तो पहले से तुम्हारा अभिषेक कर देती हूँ, हरि बोल। तो कह के फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का भक्त महावीर होता है, क्योंकि
महावीर क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने कल पढ़ा, क्योंकि वही एकमात्र भगवान का भक्त होता है जो माया को जीत सकता। महावीर। हम अपने भौतिक शक्ति से, भौतिक प्रयास से, भौतिक योग्यता से, भौतिक संपत्ति से, भौतिक ज्ञान से हम माया को नहीं जीत सकते, बल्कि और माया में बंधते चले जाते हैं। जब चेतन महाप्रभु ने रामानंद राय से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग चेतन में पढ़ेंगे, से पूछा कि संसार का सबसे प्रसिद्ध मनुष्य कौन होता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, जो भगवान का महान भक्त है वही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है, वही सबसे बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। हमारे प्रभुपाद जी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये हमने पढ़ा। उसके आगे आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 9 श्लोक नंबर 51 प्रभु। हाँ प्रभु जी 51। यस प्रभु जी 51। आवाज आ रही प्रभु? हाँ प्रभु आवाज आ रही है। 51 51 है ना? हाँ ओके कंफर्म। थैंक यू प्रभु। तामस संसु जनाराज्ञिं दिष्टयाते पुत आर्तिहा प्रति लब्ध चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम भूभुव। महल के वासियों ने रानी की इस प्रकार से प्रशंसा की, हे रानी, दीर्घ काल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था, यह आपका परम सौभाग्य है कि वापस आ गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वह दीर्घ काल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे सांसारिक कष्टों को दूर कर देगा। वो इससे दासियां प्रसन्न हो जाती है और ग्लोरीफाई करती है भक्त को ग्लोरीफाई करती है। इसको सुनीति को। नेक्स्ट। अभ्यर्चिता त्वया नूनम भगवान प्रणतार्तिहा यत् अनुदयानिनो धीरा मृत्युम जिज्ञु सुदुर्जयम। हे रानी, आपने अवश्य उस भगवान की पूजा की होगी। देखिए वहां के लोग भी उस समय देखिए कितने हैं भगवान के प्रति, कितने की जो कुछ हुआ ये सब हुआ भगवान की कृपा से हुआ है। वो कह रही है देखिए, हे रानी, आपने अवश्य उस भगवान की पूजा की होगी जो भक्तों को बड़े संकट से उभारने वाले। हरि बोल। जो मनुष्य जिनका निरंतर ध्यान करते हैं वे जन्मता मृत्यु के पथ से आगे निकल जाते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है लेकिन बहुत इजी भी है। केवल क्या चीज की दरकार है? हम लोगों ने अभी पूरा है, थ्रू मारा, केवल इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। सत्य गुरु होना चाहिए, सत्य गुरु से उससे ज्ञान मिला, तुरंत उसने इच्छा व्यक्त की और सब सदगुरु के पास जाएंगे। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार भी सत्य गुरु के पास चले गए, प्रामाणिक गुरु के पास चले गए, एक मात्र उनके दर्शन से, उनके एसोसिएशन से हमारे हृदय में परिवर्तन आए, स्वतः भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। एकदम पक्की बात है। और उसके बाद में एक बार भक्ति में जुड़ जाएंगे वो बढ़ती ही चली जाएगी। रानी सुनीति ने तो ध्रुव को खोया हुआ समझ लिया था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में लगातार श्री भगवान का ध्यान करती रही। इसका भी नोट कर लेंगे। जो भक्तों के समस्त संकटों को उभारने वाले हैं। घर से दूर रहकर ध्रुव महाराज ही ने कठिन तपस्या नहीं की, वरन घर पर रहकर उनकी माता भी उनकी रक्षा और कल्याण के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना करती। दूसरे शब्दों में माता तथा पुत्र दोनों ही भगवान की पूजा करते थे। हरि बोल। और दोनों को परमेश्वर का परम आशीर्वाद प्राप्त हो सका। हरि बोल।
सुदर्जम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। जब ध्रुव महाराज घर से बाहर थे तो उनके पिता ने उन्हें मृत समझ लिया था। सामान्य रूप से यदि किसी राजा का 5 वर्ष का पुत्र और वह भी घर से दूर जंगल में हो तो उसे मृत समझ लिया जाएगा, किंतु श्री भगवान की कृपा से वह न केवल सुरक्षित था वरन उसे परम सिद्धि का वरदान भी प्राप्त हुआ। और ये बात हर शुद्ध भक्त पूरे हृदय में धारण करता है। कितने कितने कॉन्फिडेंस से नारद मुनि ने उत्तानपाद को कहा था, अरे क्या मुंह लटकाए बैठे हो, चिंता मत करो। माने इनडायरेक्टली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमें अपनी चिंता करनी है, हमारी चेतना जो कलुषित है उसको सुधारना है। वो तो भगवान के संरक्षण में है, अवश्य वापस आएगा और तुम्हारा नाम पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हो जाए, खुद ख्याति प्राप्त करेगा और आपसे उससे संबंधित जितने लोग हैं उनकी भी ख्याति बढ़ जाएगी। ये भगवान के शुद्ध भक्त होने की क्या है, फल है। लाल्यमानम जने एवं ध्रुवम से भ्रातरम निप आरोप्य करिणी हृदय करणम हृदष्ट स्तूयमानो अविशतपुरम। मैत्र मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, जब सभी लोग इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो राजा परम प्रसन्न था। हरि बोल। वह ध्रुव तथा उनके भाई सहित एक हाथी पीठ पर सवार था। इस प्रकार वह अपनी राजधानी लौट आया, जहां सभी वर्ग के लोगों ने उनकी प्रशंसा की। कितना बंदा है अभी, क्योंकि खुद राजा ध्रुव महाराज को वेलकम करने के लिए गया था। हमने पढ़ा था, सारे अधिकारी मित्रों संबंधी को लेकर के गया था। अब सब हाथी पर बैठकर ध्रुव महाराज, उसका भाई उत्तम है और उसको पीठ पे लेकर राजधानी को वापस लौट रहे हैं। तत्र तत्र उपसंकल्प संकल्पते लसत मकर तोरणे शवृंदे कदली स्तंभे पूग पोतो च तत्विदे। सारा नगर केले के खंभों से सजाया गया था, जिनमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे और जहां तक पत्तियों तथा टहनियों से युक्त सुपारी के बीच दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। हरि वो। भारत में शुभ अवसरों पर ताड़ की हरी पत्तियों, नारियल के वृक्षों, सुपारी के वृक्षों तथा केले के वृक्षों एवं फल फूल तथा पत्तियों से सजावट करने की प्रथा अत्यंत प्रिय है। बड़े प्रभुपाद जी कृपा है, सब बता देते हैं कि हम लोगों को भी ये सब चीज शुभ अवसर में भगवान की जब हम लोग त्योहार बनाते हैं, फेस्टिवल बनाते हैं, तो ये चीज हमें भी रखना है। अपने पुत्र ध्रुव महाराज के स्वागतार्थ राजा उत्तानपाद ने अच्छा प्रबंध कर रखा था और सभी नागरिक इस समारोह में उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, अरे तुम लोग ये सब जयंती फैंती बनाते हो ना, वास्तविक जयंती किसकी बनानी चाहिए? भगवान के भक्तों की जयंती बनानी चाहिए। ये जयंती, गांधी जयंती, ये प्रभुपाद वास्तविक जयंती, कौन सा फेस्टिवल, कौन सा दिन फेस्टिवल के लायक है? जो भगवान और भगवान से भक्तों से संबंधित हो। उस दिन हमें फास्टिंग करना है, त्योहार बनाना है, भगवान के भक्त भगवान के ग्लोरिफिकेशन करना, उनके नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन करना है। ये वास्तविक ग्लोरिफिकेशन है, ये वास्तविक त्योहार होता है, ये वास्तविक जयंती है। चूत पल्लव वाशक मुक्ता धाम विलंबिधि उपस्कृतम प्रतिद्वारम अपाम कुंभे सदीपके। द्वार पर जलते हुए दीपक और तरह तरह के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकती आम की पत्तियों से सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। हरि बोल। प्राकारे गोपुर आगारे सात कुंभ परिच्छदे सर्वतो अलंकृतम श्रीमत विमान शिखर ध्रुवी। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा कोटे थे जो पहले से भी अत्यंत सुंदर थे, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहले आभूषण से सजाया गया था। नगर के महलों के अंगूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले विमानों के शिखर भी। यहाँ पर विमानों का जो उल्लेख हुआ है उसके संबंध में श्रीमद विजय ध्वज ने यह सुझाया कि इस अवसर पर स्वर्ग लोक से देवता अपने विमानों में चढ़कर राजा की राजधानी में ध्रुव महाराज के आगमन पर आशीर्वाद देने पधारे थे। हरि बोल। ऐसा भी प्रतीत होता कि नगर के सभी महलों के कंगूरे तथा विमानों के शिखर सुनहरी कारीगरी के अलंकृत किए गए थे और सूर्य प्रकाश से वे चमक रहे।
हम आसानी से ध्रुव महाराज के काल तथा आधुनिक काल के अंतर को समझ सकते हैं, क्योंकि तब विमान सोने के बनाए जाते थे और आजकल के अल्युमिनियम के होते हैं। इससे ध्रुव महाराज के समय के ऐश्वर्य और आधुनिक युग की गरीबी का पता चलता है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सत्य को उजागर कर रहे हैं, ठीक है ना। और जहां भी भक्त होता है ग्लोरिफिकेशन होता है, देवता भी आते हैं। हम लोग देखेंगे पूरे 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 चेतन चरितमृत में, इवन भागवतम में हमने पढ़ा है कि जब चेतन महाप्रभु का, जब इवन वो माता सची के गोद में थे तो देवता आकर के उनकी परिक्रमा देते थे। सची माता कहती थी अपने जगन्नाथ मिश्र को, ये क्या हो रहा है? तो जगन्नाथ मिश्र बोलते थे, तुम्हारे घर में एक महान भक्त है, कोई महान आत्मा आने वाली है। देवता लोग आते थे। हम हमेशा पूरे थे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था, देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं, शंकर भगवान आते हैं, स्पेशल परम वैष्णव है नन्हे से बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मृष्ट तत्वर रथया अठ 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 मार्गम चंदम चर्चितम लाजाक्षते पुष्पफले तंडुले बलिभि युतम। नगर की सभी चौके, गलियां, मार्ग तथा चौराहों की अठारियां अच्छी तरह स्वच्छ करके चंदन जल से छिड़की गई थी और सारे नगर में धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फल तथा अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखेरी हुई थी। देखिए परम भक्त है भगवान का। ध्रुवाय पति दृष्टाय तत् तत् पुरस्त्रिय सिद्धार्थाक्षत दधि अम्बु दुर्वा पुष्फलानि च उपजहु प्रयुञ्जाना वात्सल्यात् आशीत सती श्रवणम बलगु गीतानि प्राविष्ट भवनम पितु। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पड़ोस की समस्त भद्र महिलाएं उन्हें देखने के लिए एकत्र हो गई। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगी और उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, धूप, फल तथा फूल बरसाने लगी। इस प्रकार ध्रुव महाराज जिसमें स्त्रियों के मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए। महामणि व्रात महेश तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितराम पित्रा न्यवसिद्धिवि देववत। तत्पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सज्जित थी। उनके वत्सल पिता ने उनकी विशेष देख रेख की और वे उस महल में उसी तरह रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्गलोक में रहते हैं। हरि बोल। पयफेन निभाषय्या दांता रुक्म परीक्षदा आसनानि मारनानि यत रोकमा उपस्करा। महल में जो शयन सैया थी वह दूध के फेन के समान श्वेत तथा अत्यंत मुलायम थी। उसके भीतर की पलंगे हाथी दांत की थी, जिनमें सोने की कारीगरी थी और कुर्सियों, बेचित अन्य आसन एवं सामान सोने के बने हुए थे। यत् स्फटिक कुंडयेषु महामार्कतेषु च मणि प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियां खचित थी। उत्तानपाद के महल का यह वर्णन श्रीमद् भागवत की रचना के पूर्व हजारों वर्ष पहले की दशा को बताता है। यहाँ प्रभुपाद जी बार बार बता रहे हैं कि देखो पहले कितना ऐश्वर्य था, है? लेकिन याद रखेंगे आसक्ति नहीं थी। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा याद रखेंगे, आसक्ति नहीं थी। भगवान हमारे भगवान के भक्त है, सदैव भौतिक और आध्यात्मिक जिसे ऐश्वर्यवान होते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वो दिखता नहीं है। शंकर भगवान में कोई भी, चूंकि यह कहा गया कि महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज किया, अतः वे सतयुग में रहे होंगे जब मनुष्य 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे। चारों युगों की अवधि का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। एक सतयुग में सबको मालूम है 1 लाख, त्रेता युग में 10,000,
द्वापर युग में 1000 और कलयुग में ज्यादा से ज्यादा 100, वो भी बहुत दुर्लभ है, वेरी रेयर। चारों युग अवधि का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष और इस कलयुग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक युग में मनुष्य का जीवन काल क्रम से 90% घटता जाता है। अरे वो देखिए कितना बढ़िया बात लिखा। इस प्रकार 1 लाख से 10,000, फिर 1000 और तब 100। कहा जाता है कि ध्रुव माने 10% रह जाता, सिंपल चीज है। 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100। कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा के परनाती थे। इससे यह सूचित होता है कि वे सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में विद्यमान थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ब्रह्मा का एक दिन में कई सतयुग होते हैं। सबको मालूम है ना, हम लोगों ने ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, 1000 चतुर्युग, ठीक है ना। जैसा कि भगवान ने कहा गया, ब्रह्मा के दिन में कई सतयुग होते हैं। वैदिक गणना से इस समय 28वां कल्प चल रहा है। हरि बोल। और इस कल्प में भगवान कृष्ण और चेतन महाप्रभु प्रकट हुए थे। गणना से पता चला कि ध्रुव महाराज लाखों वर्ष पूर्व हुए थे, किंतु उनके पिता के महल का वर्णन इतना दिव्य कि हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 40,000-50,000 वर्ष में मानव सभ्यता उन्नत न थी। अभी मुगल काल तक उत्तानपाद के महल जैसी दीवारें होती थी। जिस किसी ने दिल्ली के लाल किले को देखा है, उसने यह देखा होगा कि दीवारें संभलकर की है और किसी समय रत्नों से जटित थी। ब्रिटिश काल में ये रत्न निकाल लिए गए और ब्रिटिश संग्रहालय में भेज दिए गए। ताजमहल को हम देख सकते हैं, कितना सुंदर बना। प्राचीन काल में सांसारिक वैभव मणियों, संगमरमर, रेशम, हाथीदांत, सोना, चांदी जैसे प्राकृतिक साधनों पर निर्भर था। उस काल का आर्थिक विकास बड़ी बड़ी मोटर कारों पर आश्रित नहीं था। मानवीय सभ्यता की प्रगति औद्योगिक संस्थानों पर नहीं, पर प्राकृतिक संपदा और भोजन के स्वामित्व पर निर्भर करती है, और वे सब श्री भगवान द्वारा प्रदत्त। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं प्रभुपाद जी, वास्तविक संपदा जो भगवान ने जो दे दी है, प्रकृति ने जो दी है, जो भगवान द्वारा प्रदत्त, वो है। बार बार हमें उसको छेड़खानी करने की दरकार नहीं है। जमीन को खोदो, पेड़ों को काटो, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी काट दो, इससे क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी कम होती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है। अतः हम अपना समय आत्मसात तथा मानव शरीर की सार्थकता में लगा दें। इसलिए हमें ये सब चीजों को आविष्कार में न जा करके ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन को केवल भक्ति में लगाना चाहिए। और बाकी हमें जो भी दरकार है, ईसावास इदम सर्वे है, हमने पूरा कि भगवान ही सब चीजों के मालिक है, और हमारे लिए जितनी आवश्यकता है भगवान ने बिना बोले चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए व्यवस्था कर दी है। ये तो हम क्या है, दूसरों के अधिकार पर, दूसरों के भाग्य के ऊपर, शेयर के ऊपर हम अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, हमारे बंधन का कारण है, हमारी अशांति का कारण बनता है। इस श्लोक का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि शीघ्र ही ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद अपना महल त्याग कर आत्मसात्याग के लिए जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री भागवत के इस वर्णन में हम आधुनिक सभ्यता तथा अन्य युगों, सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग की माननीय सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। हरि बोल। उद्यानानि च रमयाणि विचित्रे अमर ध्रुमे कूजत विहंग मिथुने गायत मत मधुव्रती। राजा के महल के चारों बगीचे थे, जिनमें स्वर्गलोक से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजार करते मदभक्त भौरे थे। इस श्लोक में अमर ध्रुव में शब्द अत्यंत महत्व, जिसका अर्थ स्वर्ग से लाए गए वृक्षों से। स्वर्गलोक को अमर लोक कहा जाता है, जहाँ देर से मृत्यु होती है, क्योंकि देवताओं के अनुसार वहाँ के लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जहाँ हमारे 6 मास वहाँ कि एक दिन के तुल्य होते हैं। इसके जस्ट फॉर माई आवर इंफॉर्मेशन, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का 6 मास उनके एक दिन के तुल्य होता है, और उसके अनुसार 10,000 वर्ष तक देवता जीते हैं। स्वर्ग लोक में देवता मासों वर्षों तथा 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, और जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर धड़ाम से आके गिरते हैं। ये सारे कथन वैदिक साहित्य में पाया। तो देखिए,
प्रभुपाद जी कितने कृपालु है, फट से बोलते हैं अरे स्वर्ग में इतना है, हम लोग बोलते हैं अरे स्वर्ग में इतना है, ये धड़ाम से क्या बोलते हैं, जैसे पुण्य खत्म होते हैं फिर तुरंत हमें नीचे आना पड़ता है, तो सारा समय बेकार हो गया। जिस प्रकार वहां मनुष्य वर्ष तक जीवित रहते हैं उसी पर वहां के वृक्ष भी, निसंदेह इस पृथ्वी पर भी कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो हजारों सौ वर्ष तक रहते हैं, तो फिर स्वर्ग के वृक्षों का क्या कहना है, उन्हें कई 10,000 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए। और कभी कभी जैसा कि आज भी प्रसिद्ध है, वे वृक्ष दूसरे स्थानों पर भी ले जाए जाते हैं। अन्यथा कहा गया कि जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ स्वर्ग गए थे तो अपने साथ स्वर्ग के परिचार वृक्ष पृथ्वी पर लेते आए। किससे लड़के लेके आए थे, इंद्र से लड़के लेके आए थे। इसके लिए कृष्ण तथा देवताओं में युद्ध भी हुआ। यह परिजात कृष्ण के महल में लगाया गया जिस पर सत्यभामा का अधिकार था। स्वर्ग लोक में फूल तथा फल के वृक्ष श्रेष्ठ होते हैं, ये अत्यंत मनोहर तथा स्वादिष्ट होता है और ऐसा लगता है महाराज उत्तानपाद के महल में ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वापयो वैदुर्य सोपान पद्मो उत्पल कुमुदवती हंस कारंडव कूले जुष्टा चक्राही सारसी। बावलियों में पुखराज की सीढ़ियां थी, उन बावलियों में विविध रंग के कमल तथा कुमुदनिया, हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस तथा अन्य पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता कि महल के चारों ओर परकोटे तथा भांति भांति के वृक्षों से युक्त उद्यान ही न थे, वरन मानव निर्मित बावलियां भी थी जिनका जल रंग बिरंगे कमल के फूलों तथा कुमुदनियों से पूजित था। उतरने के लिए बावली में पुखराज की सीढ़ियां बनाई गई थी। इस प्रकार उद्यानों से घिरे महल में हंस, चक्रवाक, कारंडव तथा सारस जैसे बहुमूल्य पक्षी भी थे। ये सभी सामान्यतः उन गंदे स्थानों में नहीं रहते जहाँ कौवे रहते हैं। इस वर्णन से कल्पना की जा सकती है कि नगर का वातावरण कितना स्वास्थ्यप्रद तथा सुंदर था। सतोगुणी वातावरण था, स्वच्छता थी, सब लोग सतोगुणी में थे, क्योंकि सतोगुणी जहाँ होता है स्वच्छ जल होता है, वातावरण जहाँ स्वच्छ होता है सतोगुणी होता है, वहां पर ही परम हंस, जहाँ हमने पढ़ा ना हंस चक्रवात ये सब रहते हैं। और जहाँ गंदगी होती है वहां कौवे जाते हैं, उनका आकर्षण वहां ज्यादा रहता है। उत्तान पादो राज ऋषि प्रभावत तनयश्चतम श्रुत्वा दृष्ट्वा दुततम प्रपेदे विस्मयम परम। राजर्षि उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में जो कुछ सुन रखा था और स्वयं भी देख कर कि वे इतने कितने बड़ा और महान थे, अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयजनक। अब जब ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता उत्तानपाद ने उसके आश्चर्यजनक कार्यकलापों के संबंध में सब कुछ सुन रखा था। किसने कहा था? नारद जी ने। नारद जी ने उनको पूरा डिटेल में बताया। यद्यपि ध्रुव महाराज राजपुत्र थे और केवल 5 वर्ष के थे, किंतु वे जंगल जाकर कठिन तपस्या के द्वारा भक्ति योग में लगे रहे, अतः उनके सारे कार्य आश्चर्यजनक थे। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक और कितनी 6 महीनों तक है, पहले महीने में हमने पढ़ा है कि केवल बेर खाया, दूसरे महीने में घास खाई, तीसरे महीने में पानी पिया, चौथे महीने में उन्होंने पूरे श्वास को बस में कर दिया, 5वें महीने में वो एक पांव पर खड़े थे और 6ठे महीने में भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर दिया। हरि बोल। जब से घर वापस आ गए तो स्वाभाविक था कि अपने गुणों के कारण वे नागरिकों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने भगवत कृपा से अनेक विस्मयजनक कार्य किए होंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करे जिसका पिता भला क्यों न इतना प्रसन्न हो। हरि बोल। महाराज उत्तानपाद सामान्य राजा न थे, वे राजर्षि थे। इसको भी नोट कर लेंगे कि उत्तानपाद भी साधारण राजा नहीं थे, वे राजर्षि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये जितना भी ऐश्वर्य दिखाई दिया है, और एक जो दासी रानी सुनीति को बोलती है कि आपके पुत्र ने, आपने भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की होगी, कृपा की, इसका मतलब वो राजा जो अपनी प्रजा को कृष्ण के बारे में सदैव बताता रहता है, खुद जीवन में पालन करता है और प्रजा को भी बताता है, नंबर 1। और नंबर 2, एक समय आने के बाद में बिना कोई आसक्ति के वो राज्य को छोड़ के चला जाता है, जैसा कि अभी
अभी हम लोगों ने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि बहुत जल्दी उत्तानपाद राजपाट को छोड़कर चले जाएंगे। ये होते राजर्षि, केवल वो राजा थे, राजर्षि। प्रारंभ में इस पृथ्वी पर एक ही राजर्षि राज्य करता था। राजाओं को साधु बनने की शिक्षा दी जाती थी, अतः उनके पास प्रजा के कल्याण के अतिरिक्त कोई काम नहीं रहता था। हरि बोल। इन राजस्व को समुचित शिक्षा दी जाती थी और जैसा कि भगवद गीता में लेकर ईश्वरी ज्ञान अथवा भक्ति योग जिसे भगवत गीता कहते हैं, राजस्व सूर्य को प्रदान किया गया और कब से सूर्य तथा चंद्रमा से उत्पन्न क्षत्रियों को प्राप्त, सूर्यवंश और चंद्रवंश के लोगों को क्षत्रियों को प्राप्त हुआ। यदि राज्य का प्रधान साधु प्रकृति का होता है तो प्रजा भी वैसी होती है और प्रजा परम प्रसन्न रहती है। हरि बोल। कृष्ण भावनान्वित रहती है, प्रजा सत्वगुण में रहती है, क्योंकि उसकी भौतिकता आध्यात्मिक अवस्था की पूर्ति होती रहती है। हरि बोल। तो राजा इतना माने किसी को तकलीफ नहीं रहता है, सारी आवश्यकताएं पूरी करता है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। ये राजर्षि के कार्य है, ये राजर्षि के गुण है। विचियोड वस वयसम तम तम च प्रकृति नाम च सम्मतम अनुरक्त प्रजम राजा ध्रुवम चक्रे भूपतिम। तत्पश्चात जब राजा उत्तानपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए उचित प्रौढ़ वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत है तथा प्रजा को भी वे प्रिय है, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। हरि बोल। ये सब भगवान की प्लानिंग है, भगवान की कृपा है और भगवान की आदेश, भगवान की इच्छा को राजर्षि जानते हैं। क्या लिखा है, क्यों जानते हैं? क्योंकि जो राजे होते थे उनको बचपन से ये शिक्षा दी जाती थी। अब कभी भी किसी को देख लीजिएगा, ये शिक्षा दी जाती थी। पांचों पांडव को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, ये शिक्षाएं बहुत अच्छे से दी जाती थी। यद्यपि यह भ्रांत धारणा की प्राचीन काल की सरकार निर्कुंस होती थी, किंतु इस वर्णन से पता चलता है कि राजा उत्तानपाद न केवल राजर्षि थे वरन अपने पुत्र को सिंहासन बिठाने को उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर दी थी। कितना माने निर्कुंस में समझ गए कि नहीं? जो अपना आप अकेला डिसीजन ले लिया दैट इज फाइनल नहीं, अपने मंत्रियों से सबसे सलाह लेता हूँ। उस समय के राजा हमेशा याद रखेंगे, उनका एक जो होता था ना ब्राह्मण होता था, पंडित, हमेशा, इवन चाहे मुसलमान राजा हो, हैदर अली को देखेंगे पूर्णिया पंडित, उनसे सलाह लेते। अब बिरबल को देख ली, अकबर को देख लीजिए, बिरबल को रखा था, उनको मालूम है, हमेशा वो रखते थे, चाहे वो मुसलमान राजा क्या हो, तो सही सलाह देते थे, बड़े लॉयल होते थे, प्रजा के भी मत पर विचार किया था और स्वयं भी ध्रुव के चरित्र को परखा था, तभी राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया था। जब ध्रुव महाराज जैसा वैष्णव सारे संसार के सरकार का अध्यक्ष हो तो संसार कितना सुखी होगा, इसकी न तो कल्पना की जा सकती है न वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आज भी यदि सभी लोग कृष्ण भक्त हो ले तो आज की प्रजातंत्र सरकारें स्वर्ग साम्राज्य जैसी हो जाए। यदि सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाए तो ध्रुव महाराज जैसे भक्त को ही अपना मत देंगे। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसी को माने किसी शूद्र को बैठा राज्य पर नहीं बैठाएंगे। हरि बोल। यदि प्रमुख कार्यकारी का पद ऐसे वैष्णव को मिल जाए तो आसुरी सरकार की सारी समस्याएं हल हो जाए। आधुनिक युग की युवा पीढ़ी विश्व के निमित्त मार्गों में सरकार का तख्ता पलटाने में प्रति, किंतु जब तक लोग ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भक्त नहीं हो जाते तब तक सरकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, छल बल से राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि होते हैं, वे जनता के कल्याण के संबंध में नहीं सोच पाते। वे तो अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ बनाए रखने में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें जनता का कल्याण सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। ये देखिए प्रभुपाद जी स्वयं लिख रहे, इतना बोल्डली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। आत्मानं च प्रवयसम आकल्य विषाम्पति वनम विरक्त प्रतिष्ठत विमृशम आत्मनो गति। हरि बोल। अपनी वृद्धावस्था छोड़कर और आत्म कल्याण पर विचार करके
राजा उतानबा ने अपने आप को साक्षात्कार से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए। हरि बोल। यह राजर्षि का लक्षण है। राजा उतानबा अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे और विश्व के सम्राट थे, अतः उनकी ये आसक्तियां महान थी। आधुनिक राजनीतिक राजा उतानबा जैसे राजाओं सदृश महान नहीं होते, क्योंकि उन्हें कुछ काल के लिए अधिकार मिलते हैं, अतः वे इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस पद से तब तक नहीं हटते जब तक क्रूर काल उन्हें न ले जाए या विरोधी पार्टी वाला मार न दे। हरि बोल। यह हमारा अनुभव कि भारत में राजनीतिक अपनी मृत्यु तक पद त्याग नहीं करते, किंतु प्राचीन काल में ऐसी प्रथा न थी, जैसा कि उत्तानपाद के आचरण से स्पष्ट है, जैसा कि भरत महाराज के, जैसा कि पृथु महाराज के, जैसा कि अम्बरीश महाराज के आचरण से स्पष्ट। अपने योग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद वे घर छोड़कर चले गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होने पर राजा अपने सिंहासन त्याग कर जंगल में तपस्या करनी चाहिए। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य तपस्या करना है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने अपने बाल्यकाल में तपस्या की, उसी प्रकार उनके पिता उत्तानपाद ने भी बुढ़ापे में जंगल जाकर तप किया। किंतु आजकल यह संभव नहीं कि लोग अपना घर छोड़कर जंगल जाकर तप। किंतु यदि सभी आयु के लिए कृष्ण भावना आंदोलन की संज्ञान करें तथा अवैध मैथुन, मद्यपान, भूता क्रीड़ा, मांस भक्षण जैसे कृत्यों के त्याग को ही तपस्या मान ले तथा नियमित रूप से स्तोत्रमाला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, तो इस विधि संसार में सरलता से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हरि बोल। इतना सुंदर देखिए प्रभुपाद जी ने कंक्लूजन में किया है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इस कलयुग में हरि नाम का जप करेंगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो गारंटी है सारा वातावरण, सारा देश, सारा विश्व कृष्णमय हो जाएगा और सभी लोग सुखी हो जाएंगे। एक जन भी ऐसा, सब लोग सुखी हो जाएंगे। ये है भक्ति का प्रभाव। पहले के राजर्षि कैसे होते थे, इसके बारे में यहाँ पर उत्तानपाद के माध्यम से हमें डिटेल में बताया गया है। हमको अपने जीवन में क्या करना है, प्रभु आज ने इस माध्यम से बताया है। वो कहते हैं कि देखो, हमें हरे मंत्र तपस्या करनी है, और तपस्या क्या बहुत सरल है। ये नहीं कि जंगल में जाना, इम्पॉसिबल, ऐसा वातावरण नहीं है, कलुषित वातावरण है, कलयुग है। तो करना क्या है, जहां कहीं भी रहे, देखिए एकदम जहां कहीं भी रहे, हरे कृष्ण महाराज मंत्र को रेगुलर प्रिंसिपल को फॉलो करना है, भगवान के नाम निरंतर का श्रवण कीर्तन करना है। किसके शेल्टर में रहकर, शुद्ध भक्तों के संग में। शुद्ध भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। जैसे ही भक्तों का संग छोड़ा कि माया रूपी क्या है, बकरी आकर करके हमारे इस बेड़ा को क्या है, तोड़ देगी, खा जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है। भक्तों का संग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सब एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे कि हम भक्तों का संग एक दूसरे को मिलता रहे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा आज 9वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रधान प्रभु? नहीं प्रभु जी, सब ठीक नहीं है। बस थोड़ा सा 1-2 चीज मैं 1 मिनट और लूंगा कि जैसे मैंने जगन्नाथ कोर कमेटी में डाला था कि हमारा गेट टुगेदर सब भक्तों का और लीडरों का मिला के हो, क्योंकि हम लोग महामिलन तो करते हैं जिसमें प्रभु महाराज, गुरु, सीनियर डिवोटीज आते हैं, लेकिन एक दूसरों का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो वो बहुत जरूरी था। तो इट एपियर्स, मैं फिर से दे दूंगा जगन्नाथ को लगता है 1 जनवरी को बहुत लोग नहीं रहेंगे, तो होता। तो हमने डिसाइड किया कि इसको हम लोग 1 जनवरी को न करके 8 जनवरी को कर सकते हैं। उसमें शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग 9-10 बजे शुरू कर सकते हैं, 11 बजे तक करेंगे। और उसके बाद में प्रसादन की भी मेरी बात हो चुकी है मोती झील से, और मतलब चेतन प्रभु ने कहा कि आपके ग्रुप के लिए सबसे पहले प्रसादम है, तो वो हम लोग को सब देशों हेल्प करना है, तो कोई चीज की हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 है कि हम लोग को पूरा जैसे कि शॉर्ट टूर में जाना होता है ना, तो फरवरी में हम लोग चेष्टा कर सकते हैं कि जैसे पानी हाटी जाना 1 दिन का, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे को सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम आती है कि भक्त लोग मिलकर थोड़ा सा एक मेरे को बता दे कि हाँ ये चीज
ओके है, अपने अपने ग्रुप में मिलकर अजय प्रधान प्रभु को बोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक प्लीज कीजिएगा। ये फरवरी वो सॉरी। फिर मार्च में मीनू माता जी से बात हो रही थी, तो कल प्रभु ने फोन नहीं उठाया, आज मैं फोन में बात करूंगा। तो मोटा मोटी 11 और 12 तारीख मार्च को हम मायापुर का प्रोग्राम बना सकते हैं। हरि बोल। हाँ, तो मेरे ख्याल से भक्तों को देखिए, किसी को थोड़ी बहुत कभी प्रॉब्लम है तो ट्राई टू एडजस्ट, और जो अनएफोर्डेबल तो कुछ, तो मैं आज बात करूंगा। हाँ, तो कंफर्म कर दूंगा रूम्स की, तब फटाफट सब लोग अपने ग्रुप लीडर को बता देंगे देयर डिजायर टू विजिट मायापुर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से सारी व्यवस्था, उसके बाद से क्या नाम है आपकी बस की भी व्यवस्था बहुत जरूरी है आजकल। देखिए अभी मेरे को कल गंगेश्वर प्रभु आए थे, बोले प्रभु हमेशा मायापुर में भीड़ होती है 24 से लेकर के फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक, बोले अभी भी पाँव रखने की जगह नहीं है, वर्किंग प्लेस है। तो सोचिए रूम्स तो बहुत मुश्किल है, तो हम लोग को भी उसी हिसाब से तो वही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 8 जनवरी को। थ्रू आउट द ईयर हमारा नंबर लास्ट एकदम लास्ट। और उसके बाद में अभी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग राधा गोविंद मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो क्या है कि अभी बहुत चेंजेस आ रहे हैं और सब लोग चाहते हैं गुरु महाराज, मैं जीबीसी की बात कर रहा हूँ और किसी की जीबीसी चाहते हैं कि कांग्रिगेशन में बहुत ताकत है, कांग्रिगेशन लोग चिंता करें, कांग्रिगेशन प्रचार बढ़ाए, कांग्रिगेशन जितने फेस्टिवल आते हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। ये इससे चैलेंज एंड हमको वी शुड एक्सेप्ट इट विलिंगली, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन धन्य हो जाएगा। सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो देखेंगे सक्सेस हो जाएगा। तो हो सकता है जगन्नाथ गुरु को एक फेस्टिवल मिल जाए थ्रू आउट द ईयर, और हमारे अजय प्रधान फाइनल बताएंगे फेस्टिवल कमिटी फाइनली उन्हीं के थ्रू पास होगा। हरे कृष्णा। तो ये सारी चीजें याद रखना। हरे कृष्णा। हरे बोल। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। का स्नेह विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि